सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो भाई मेरा हो चुका एग्ज़ाम ख़त्म जेई का, और मैं चिल कर रहा था एक दिन चिल करा भाई, दूसरे दिन पढ़ा। बट हाँ, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ मैं, क्योंकि एग्ज़ाम वॉज गुड, ठीक ठाक गया भाई। मैथ को छोड़ दे तो, और मैथ किस कहीं सही जाता है मतलब एवरेज बच्चे की बात करें, मैं बहुत अच्छे बच्चे से मिला जिनकी लास्ट अटेम्प्ट में 90 परसेंटाइल थे, बट उन्होंने मैथ को छोड़ रखा था। संडे पे कुछ ऐसे बंदे दिख गए थे जो बता रहे थे भाई मेरे लास्ट अटेम्प्ट में मैथ में इतने क्वेश्चन हुए थे, बट फिर भी मैं 90% कर पाया था। किसी किसी का टफ भी पार हो चुका था, तो भाई ऐसे बंदे थे। और मैंने भी छोड़ दी क्योंकि मुझसे मैथ बढ़ नहीं रही थी। मैंने पूरे साल बोर्ड्स के लिए पढ़ रखा था, जेई के मैथ थोड़ा सा ट्रिकी तो होता है कंपेरेटिवली। तो इस तरह से मैं गया, और फिर मैंने कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, कुछ मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन, अराउंड 15 के अराउंड 15 क्वेश्चन शायद अटैम्प्ट किए थे मैंने। केमिस्ट्री में पढ़ा, और फिर मैथ में नहीं बता सकता क्योंकि मैंने क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन करे होंगे। सो इस तरह का मेरा एक्सपीरियंस था। बट हाँ, मैं सीरियस भी नहीं था जेई के लिए, मैं बस सीरियस फॉर CET। मतलब 12th के स्टार्टिंग में तो था कि सीरियस हूँ जेई के लिए, बट धीरे धीरे मुझसे छूटता गया, और फिर दिसंबर तक आता चल रहा है कि यार नहीं, मैं प्रिपेयर तो कहीं नया जेई के लिए कैसे ही हो जाएगा, और मुझे पता था कि होगा भी नहीं। हम जो भी रिजल्ट है, फॉर्म भरा था तो दे दिया एक दिन, तो हुआ सो हुआ। अब बात है भाई CET की, तो ये मेरा लास्ट चांस है जब मतलब दिस इज लास्ट चांस टू प्रूव माई सेल्फ। और मोस्ट बहुत स्पेशल या फिर बहुत बढ़िया तो कह नहीं सकते, इतना तो था नहीं। बट हाँ फ्रेंड्स, ये तो लास्ट चांस है, इसमें प्रूव करना पड़ेगा खुद को। तो भाई मैं जेई के एक्सपीरियंस कैसा रहा ये तो बता दिया मैंने। सेंटर वाले पे काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई थी सेंटर पे, और सब जो दे रखे हो जानते हैं गारंटी कैसे चेकिंग करता है। तो भाई वो हो गया। फिर मैं अब CET की प्रिपरेशन है वो मैंने कल नहीं परसों से स्टार्ट कर दी थी, और कुछ अनवांटेड रीजन जैसे मेरा फ़ोन ख़राब हो जाना के कारण मैं मतलब लैग कर रहा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मेरा, तो मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। फिर पढ़ाई भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, और मैं थोड़ा सा खुद भी यूज़ हो गया था। सो इस तरह से मेरा प्रिपरेशन थोड़ा सा डाउन हो गया था, और एक दिन मैंने रेस्ट भी कर लिया था एग्ज़ाम देने के आने के बाद। सो इन सब के बाद मैं 500 जगह मतलब दिल से कर यार मैं इतना लेट क्यों कर रहा हूँ। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कर लिया, और फिर ये मैट्रिक्स कर रहा था, कुछ क्वेश्चन मैं बाकी नहीं कर रहा था, बट मुझे बहुत नींद आ रही है। सो मैं सोने का सोचा कि मैं सो लेता हूँ, कल मॉर्निंग में ठीक कर लूँगा। फिर मैं GK GS भी कर लिया आज। तो बस इतना चीज़ किया GK का। कुछ मतलब मैंने करंट अफेयर्स याद किए, और इंग्लिश में तो क्या ही बताऊँ, इंग्लिश में सब ऐसा लग रहा है सब तो आता ही है, बट फिर भी मैंने कर लिया। भाई स्ट्रैटेजी मैं अपनी शेयर कर लेता हूँ। स्ट्रैटेजी, सॉरी टू से, बट स्ट्रैटेजी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकती है, भाई मैं थोड़ा सा नींद में हूँ। बट लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो भाई अगर जो बच्चे हैं, मतलब मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मुझे जो लगता है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है। जो बच्चे मतलब जो बोर्ड से ठीक ठाक पढ़े हैं, भाई प्लीज़ कोई भी बैच मत लो, डोंट गो विद द फ्लो। मतलब और मतलब जो तुमने पढ़ा है अभी, ताज़ा पढ़ा, जो भी पढ़ा है काफ़ी हद तक याद भी होगा चीज़ें। जस्ट गो विद योर शॉर्ट नोट्स, रिवाइज देम, लर्न द फॉर्मूलाज एंड अटेम्प्ट क्वेश्चंस। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। और बहुत ज़्यादा करना ही नहीं है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए तो इससे ज़्यादा करना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भाई सारे क्वेश्चन मांगे जा रहे हैं इस तरह से, और क्या ही क्यों नहीं करना उतना। लगे 4-4 घंटे लेक्चर देखो, एक सब्जेक्ट एक चैप्टर पर 2 दिन लग रहे हैं, 2-2 लेक्चर्स लग रहे हैं। हर लेक्चर ऑलमोस्ट 2 घंटे का, 4 घंटे क्यों दे रहे हैं भाई। उस 4 घंटे में तुम एक चैप्टर को ख़त्म कर सकते हो, तुम खोलोगे लगेगा यार। इसमें मैंने से डिटर्मिनेंट का मैंने थोड़ा सा शॉर्ट नोट से रिवाइज़ कर लिया। मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं पहले से, और उसको रिवाइज़ करने के बाद मैंने ये अपने NCERT खोला के लगा यार ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे बन जाएगी। बस इस तरह से करोगे, NCERT रिवाइज़ कर लो, और तुम अपना टारगेट बनाओ कि मुझे 15 तारीख 20 तारीख तक पूरा सिलेबस को रिवाइज़ कर लेना है, और देन आफ्टर डैट मुझे सिर्फ मॉक्स देने हैं। मॉक पेपर खूब सारे सॉल्व करने बहुत सारे, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए और मार्क्स इंप्रूव होने लगे। और इस तरह से करोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मेरे PYQ उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, और मतलब CUT के पैटर्न के क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा मिले भी नहीं। ऑनलाइन की बात करें ना, वैसे तो बुक्स होंगे मार्केट में बहुत सारे, बट मैं बुक्स नहीं ले रहा क्योंकि भाई पैसे की कमी क्या बताऊँ। तो तुम ये कर सकते हो, ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, और मैं भी यही कर रहा हूँ भाई। तो चैप्टर्स में किसी तरह से कंप्लीट कर लूँगा 17 या 18 तारीख तक, और देन आफ्टर डेट मैं सिर्फ मॉक्स दूँगा।
जितना मॉक अटेम्प्ट कर सकता हूँ करूँगा, और सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँगा। जैसे व्हाट आई हैव टू, मतलब मैं इतना ही करने वाला हूँ। और मुझे लगता है तुम लोग को भी यही करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उतना टाइम नहीं है। और सर लोग जो बैच वाले हैं वो देख ही रहे हैं, जो है जो बच्चे स्पैमर्स हैं उनको समझाने में टाइम काफ़ी लग जाएगा यार। ये लोग समझते हैं भी नहीं है, फालतू में टाइम पास होता है। तो क्यों करना यार। और अगर देखना भी लेक्चर तो 2x को देख लेना, लास्ट में लेक्चर खत्म होने के बाद लाइव तो देखना ही मत तुम लोग। मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन वेरी कर सकता है। सो यही मैं बताऊँगा। और फ्रेंड तो तुम लोग का क्या ओपिनियन है भाई, तुम लोग कमेंट में बताना। और अगर कुछ सजेशंस हैं मेरे लिए तो बता देना। और हाँ, एक और बात भाई, अगर इंग्लिश में कोई अच्छी सी बुक हो जिसमें बहुत सारे वोकैब्स हो, मतलब सीयूटी के पैटर्न को मैच करता हो अच्छा सा, तो प्लीज़ मुझे बताओ। मुझे नहीं पता कौन सा बुक लेना चाहिए, मैंने लिया भी नहीं है क्योंकि पैसे नहीं है। बट मैं एक सिर्फ इंग्लिश का लेना चाहता हूँ। और जीटी वगैरह तो मैं, हाँ वो भी लेना पड़ सकता है क्योंकि उसका भी मुझे आइडिया नहीं है ना, जीटी जीएस। तो इन्हीं का बुक मुझे डोमेन से बिल्कुल ले नहीं रहा, मैं वो लूँगा भी नहीं। जो होगा सो बैच के जो क्वेश्चन हैं। और हाँ, मैं ये भी कहूँगा भाई कि जो तुम लोग रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करने के बाद अगर तुम सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर रहे हो और एनसीईआरटी कर रहे हो, तो इन दोनों का करने के बाद तुम जो पीडीएफ जो सर लोग दे रहे हैं बैच में, वो पीडीएफ से तुम क्वेश्चन नोट से क्वेश्चन से सॉल्व कर लो, फिर डिग्री सॉल्व कर लो, ये कर लेना ज़्यादा बेटर होगा। और जिन बच्चों ने बैच ले रखा है उनकी बात करते, जो नहीं ले रहे हैं भाई, मुझे मेरे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं तुमको बैच समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुमको बैच का सारे कंटेंट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएंगे। तुम मुझे बस मैसेज कर देना या फिर कमेंट में बता दो, मैं तुमको पूरी बैच का सब कुछ दिलवा दूँगा। और मेरे पास कुछ आइडिया है, कुछ तरीके हैं, सो जो मैं भी यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता। तो मतलब मैं किस बैच की बात कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो, प्रीवियस CUT 3.0 जो आया है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आपको कमेंट कर देना। और फिर हाँ, इतना ही क्या ही कहूँ। सो ये मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, मैं यही करने जा रहा हूँ। मॉक तो अभी नहीं दूँगा, मॉक 18 तारीख के बाद दूँगा। तो टिल देन आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करो। एंड सो टिल देन बाय बोल सकते हैं, क्या बोलें। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय फ्रेंड्स।